तुम ज्यादा परेशान मत हो। चाहे जितना अत्याचार करो, जिस भागवत धर्म के पथ पर मैंने पग आगे बढ़ाया है, अब मैं उससे पीछे नहीं जा सकता। अब मैं आगे जाऊंगी, पीछे नहीं जा सकता। अब नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीरा जी का पद बड़ा मार्मिक है। अब नहीं मानू राणा थारी, अब नहीं मानू राणा थारी, मैं बर पायो गिरधारी। अब मैं मानू नहीं राणा थारी, मैं बर पायो गिरधारी। मन कपूर की एक गति है, को कहो हजारी। मन कपूर की एक गति है, को कहो हजारी। कंकर कंचन एक गति है, गुंज मिरच एक सारी। अनड़ धनी शरणों नीनो, हाथ सुमिरनी जोग लियो तब क्या दिलगिरी, गुरु पाया निज भारी। साधु संगत यह दिल भया राजी, साधु संगत यह दिल भया राजी। भई कुटुम सो न्यारी, भई कुटुम सो न्यारी। मैं बर पायो गिरधारी, नहीं मानू राणा में थारी, मैं बर पायो गिरधारी। करोड़ बार समझाओ मोको, चलूंगी बुद्धि हमारी। करोड़ बार समझाओ मोको, चलूंगी बुद्धि हमारी। रत्न जटित को टोपा सिर पे, हार कंठ को भारी, मैं बर पायो गिरधारी। चरण घुंघरू धमस पड़त है, मैं कर श्याम सो यारी, मैं बर पायो गिरधारी। लाज शरम सब ही में डारी, यों तन चरण अघारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। जख मारो संसारी, न बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानू राणा थारी, मैं बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानू राणा थारी, मैं बर पायो गिरधारी। सुखपाल नाम के विप्र के हाथ से मीरा जी ने पत्रिका, चिट्ठी, पत्र तुलसीदास जी महाराज के पास भेजा है। स्वस्थ श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई, बार ही बार प्रणाम करो अब हरो शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सवन उपाधि मचाई, साधु संग हरि भजन करत मोहि देत कलेस महाई। बालापन ते मीरा कीनी, गिरिधर लाल मिताई। सो तो अब छूटत नहीं क्यों, लगन लगी बरियाई। मेरे मात तात के समही, हरि भक्तन सुखदाई। अब संत ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे हितैषी हैं। मोकू कहा उचित करी वो है, सो लिखिए समुझाई। गोस्वामी जी ने एक विनय पत्रिका का पद लिखकर भेज दिया। जाके प्रिय न राम वे दे,
तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम को मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो। अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहूँ कहा। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद ए तो मतो हमारा यही मत है। सो जननी सो पिता सोई भ्रात सो भामिन सो सुत सो हित मेरो। सोई सगो सो सखा सोई सेवक सो गुरु सो सुरु साहिब चेरो। सो तुलसी प्रिय प्राण समान कहाँ लो बनाए कहूँ बहुतेरो। जो तज देह को गेह को नेह स्नेह सो राम को होई चेरो। बाण के समान मीरा जी को संत की वाणी लगी और वे सब कुछ त्याग करके द्वारिका की ओर चल पड़ी। राय रण छोड़ दीजो द्वारिका में वास। मीरा जी का पद है। राय रण छोड़ दीजो द्वारिका में वास। शंख चक्र गदा पद्म दर से मिटे जम की त्रास। सकल तीर्थ गोमती के रहत नित निवास नित निवास। शंख झालर झांझ बाजे सदा सुख की रास। तजो देसरु देस हु तजी तजो राणा को राज। दास मीरा शरण आवत तुम्हें अब सब लाज। राय रण छोड़ दीजो द्वारिका में वास। ये पद आपने गाया और वहां से चल करके श्री मीरा जी वृंदावन आई। महाराज जी जैसे ही वृंदावन मीरा जी वृंदावन आई, वृंदावन में उत्सव हो गया। एक ऐसी भी प्रसिद्धि है कि मीरा जी प्रेम विभोर हो करके सरोवर में की। चित्तौड़ में जो सरोवर है, झील है, कहते राणा ने गिरधर गोपाल की प्रतिमा को उसमें चुरा दिया था, डुबा दिया था। तो मीरा जी उनको लेने के लिए जैसे ही कूदी, गिरधर ने दौड़कर मीरा को हृदय से लगा लिया और आश्चर्यजनक घटना हुई महाराज जी। श्री मीरा जी कूदी चित्तौड़ की झील में, सरोवर में, और निकली वृंदावन यमुना जी के तट पे। हमारे मोहल्ला में जहाँ किसी घाट है, वही यमुना जी इसके जल से मीरा जी बाहर निकली। वंशीवट के निकट की घटना है। वंशीवट क्षेत्र में यमुना जी के जल से मीरा जी बाहर निकली, प्रेम में बेसुध हो रही थी। माने ठाकुर जी की कितनी विलक्षण लीला, विचार की बात है। चित्तौड़ से मीरा पैदल चलकर वृंदावन जाती। हो सकता मार्ग में राणा अपनी प्रतिष्ठा के कारण कुछ उपद्रव करता, तो ठाकुर जी ने अपने संकल्प से मीरा को वृंदावन भेज दिया। अब प्रेम बावरी मीरा जैसे ही जल से बाहर निकली तो उस समय दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ और श्री ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा आदि जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, उन्होंने अपनी सखी मीरा को संभाल लिया, हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके मीरा अभी भी प्रेम बावरी है, मीरा को होश नहीं है। मीरा बार बार कहने लगी, दीपक दीपक दीपक, दीपक लाओ, दीपक लाओ, दीपक लाओ। यहाँ कोई दीपक है, यहाँ कोई दीपक है, बस एक ही बात है। मीरा जी के कहने का भाव यह था कि प्रेम का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का प्रकाश करने वाला कोई संत यहाँ है क्या? दीपक से मतलब यही था। उस समय श्री जीव गोस्वामी पाद वैष्णव जगत के अप्रतिम विद्वान, अनुपम विद्वान। हम समझते हैं जीव गोस्वामी जी महाराज ने वैष्णव धर्म का जो साहित्य सृजन किया है, जो साहित्य वैष्णव जगत को दिया है, उसके लिए वैष्णव जगत सदा सर्वदा उनका ऋणी है। परम वैराग्यवान जीव गोस्वामी जी। नाभाजी ने जीव गोस्वामी जी के बारे में लिखा है, अघट अक्षर चित दीनो,
भक्ति साहित्य का सृजन किया जीव गोस्वामी ने। नाभाजी कहते हैं भक्ति रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सर गंभीर। रूप सनातन जी के प्रेम का जल गंभीर सरोवर में टिका। वो गंभीर सरोवर कौन है? बोले रूप सनातन जी प्रेम की धारा है, प्रेम का जल है। तो जहां वो जल स्थित है उस गंभीर सरोवर का नाम है जीव गोस्वामी। महान रसिक संत सिद्ध संत श्री जीव गोस्वामी पाद, उनका नाम ब्रजवासियों ने बताया। हाँ, दीपक है महाराज। कौन है? बोले श्री जीव गोस्वामी बाबा है। ब्रजवासी तो ऐसी बोले। मीरा जी प्रेम बाबरी सीधे पहुंची। संतों की अपनी अपनी मर्यादा होती है। सेवक ने बताया महाराज मेवाड़ से एक राज परिवार की महिला, नाम नहीं बताई मीरा जी, वो आपका दर्शन करने के लिए आई है। अब जीव गोस्वामी परम वैराग्यवान, उन्हें किसी राज परिवार की महिला से मिलने का क्या प्रयोजन? उन्होंने कहा नहीं, मना कर दो। सेवक ने आकर के कहा आप क्षमा करना, हमारे स्वामी जी का नियम है, आचार्य चरण का नियम है, वे किसी प्रकृति मात्र से संभाषण नहीं करते, किसी नारी का मुख नहीं देखते, किसी नारी से संभाषण नहीं करते। मीरा जी तो प्रेम के आवेश में थी। मीरा जी ने कहा मेरा भी नियम है, मैं गिरधर के अतिरिक्त किसी पुरुष मात्र की ओर न देखती हूं न बातचीत करती हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आपके महाराज जी का नियम है तो हमारा भी नियम है। मैं गिरधर के अतिरिक्त किसी भी पुरुष की ओर न देखती हूँ न किसी से बातचीत करती हूँ। और मैं तो इस निमित्त वृंदावन आई थी कि वृंदावन में पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण हैं, बाकी सब गोपी हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, आज कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष भी वृंदावन में आ गया। अब देखो जीव गोस्वामी तो सिद्ध मंजरी भाव के, उनमें पुरुष भाव नहीं है, लेकिन सन्यास धर्म की मर्यादा के संरक्षण के लिए उन्होंने ये नियम बना रखा। जब यह बात उनके कान में पड़ी तो वे समझ गए ये कोई सामान्य देवी नहीं है। जैसे ही ध्यान में देखा, अरे ये तो साक्षात श्याम सुंदर की प्राण सखी ब्रज की गोपी मीराबाई है। अब तो दौड़ करके जीव गोस्वामी मीराबाई से मिले हैं। और वृंदावन के रसिकाचार्य हरिराम व्यास जी ने लिखा है, जैसे कोई पुत्री अपने पिता से मिले, ऐसे मीराबाई जीव गोस्वामी से मिले। दोनों का परस्पर मिलन हुआ है। और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि श्री जीव गोस्वामी का सत्संग भी मीरा जी ने प्राप्त किया। और उस सत्संग में श्री चैतन्य महाप्रभु का मंगलमय चरित्र श्री जीव गोस्वामी ने मीराबाई को सुनाया। और महाप्रभु जी का चरित्र श्रवण करने के बाद मीरा जी के हृदय में बड़ा भारी अनुराग हुआ और मीरा जी का एक पद श्री महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित। मीरा जी कहती हैं, हरि हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, हरि नाम लो लागी, जब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो सब जग को यह माखन चोरा, सब जग को यह माखन चोरा,
तो हरि नाम डोला। सारे संसार में जो माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं, आज वही सन्यासी का वेश धारण करके श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। कित छोड़ी वह मोहनी मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, कित छोड़ी वह मोहनी मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। मूड़ मुड़ाए डोरी कटी बांधी, मूड़ मुड़ाए डोरी कटी बांधी, माथे मोहन को माथे मोहन को। अब तो हरि नाम डोला, अब तो हरि नाम डोला। कहाँ चलेगी मुरली? तो घुंघराली अलकावली कहाँ गई? गोपी कहाँ गई? आज तो आप एक साधु के वेश में। आगे कह रही मीरा जी, माँ तुझ सोमति माखन कारण, माँ तुझ सोमति माखन कारण, बांधे जाके पाँव, बांधे जाके पाँव। श्याम किशोर भयो नव गौरा, श्याम किशोर भयो नव गौरा। चैतन्य जाको नाम, चैतन्य जाको नाम, हरि नाम डोला। अब तो हरि नाम डोला, अब तो हरि नाम डोला, अब तो हरि नाम डोला। पीतांबर को भाव दिखावे, पीतांबर को भाव दिखावे, कटिको पीन कसे, कटिको पीन कसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे।